Hello everyone, Om Shanti. I welcome you all to the spiritual channel BK Shruti. People say that youth has the power to build and destroy the society. ऐसा कहा जाता है कि यूथ के पास एक ऐसी पावर होती है जो सोसाइटी को या तो बिल्ड कर सकती है या तो डिस्ट्रॉय कर सकती है. But what if the youth itself is very distracted and very confused? To answer many questions like this, today we have Brother Kamal with us. Om Shanti brother, thank you for giving us your precious time. Thank you so much. So my first question to you is कि जो 10th के बाद सबसे नॉर्मल जो प्रॉब्लम आती है जो हर एक बच्चा फेस करता है वो होती है स्ट्रीम सिलेक्शन. पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि साइंस ऑप्ट करो क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो साइंस है वो सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे लेते हैं और जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं उनके लिए ऐसा माना जाता है कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते. तो ये जो सिचुएशन है इसके साथ कैसे कोप अप किया जाए? देखिए, एक्चुअल में कोई भी स्ट्रीम हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये स्ट्रीम बहुत अच्छी है या ये स्ट्रीम खराब है, क्योंकि हर जो व्यक्ति है उसकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं या अपनी चॉइस है. किसी को हो सकता है कि आर्ट्स पसंद हो, किसी को म्यूज़िक पसंद हो, है ना, किसी को कंप्यूटर्स पसंद हो. तो पहला तो जो स्टूडेंट है उसे पता होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, पर वो क्लियर होना चाहिए. अदरवाइज कई बार क्या होता है कि हमें क्लैरिटी नहीं होती है और हम कुछ भी लेकर बैठ जाते हैं. हाँ, कुछ भी लेकर बैठ जाते हैं. दैट्स वाई जो पेरेंट्स होते हैं वो भी थोड़ा सा टेंशन में होते हैं कि कहीं ये गलत पाथ पर ना चला जाए. तो उसके लिए हमें पहले अच्छे से रिसर्च करना चाहिए कि ये जो फील्ड है मैं जो ले रहा हूँ आफ्टर 10th, जो ज़्यादातर लोग नहीं लेते हैं मान लीजिए, तो क्या मेरा क्लियर विजन है उसके बारे में. और कुछ ऐसे लोगों से हम बात कर सकते हैं जो उस फील्ड में है, तो हमें एक क्लैरिटी आएगी. और मान लो कि किसी ने आर्ट्स ले भी ली, तो उसके बाद जो फैमिली प्रेशर अलग से आता है कि जब कोई पूछता है कि कौन सी स्ट्रीम ली बेटा, तो हम बोलते हैं आर्ट्स. तो यू कैन गेट दैट फ्रॉम द एक्सप्रेशन कि अच्छा वो ऑलरेडी सोच सकें चुके ये बच्चा तो ना लायक है. बिल्कुल. देखो, इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी ऐसा पाथ चुनते हैं ना जो लेस ट्रेवल्ड है, तो ऑब्वियसली सबके मन में थोड़े से फियर तो होंगे ही, एप्रीहेंशंस होंगे. तो वहाँ हमें थोड़ा समय पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर 1 year 2 year या जब आप कुछ अचीव कर लेंगे तो फिर वही लोग आकर आपको अप्रिशिएट करेंगे. तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और लोग अपने ओपिनियंस ज़रूर देंगे. हम ये ना सोचें कि वो अपने ओपिनियंस ना दें या फिर मैं पहले दिन कुछ कहूँ और वो मेरी बात को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लें. तो हमें उतना पावरफुल बनना पड़ेगा कि उनके ओपिनियंस को हम स्वीकार कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें. और मान लो किसी ने ले भी लिया, आर्ट्स ले लिया, कॉमर्स ले लिया, साइंस कोई भी स्ट्रीम ले ली, तो उसके बाद जो अगली प्रॉब्लम फेस करते हैं वो होती है कि उसके बाद क्या, मतलब 12th के बाद क्या, द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क. उसमें भी द चिल्ड्रन आर इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स ओपिनियन कि मान लो मुझे मेरे टीचर ने कहा है कि आई विल गो फॉर फैशन डिजाइनिंग, तो बिना कुछ सोचे समझे आई विल से दैट यस आई विल गो फॉर दिस बिकॉज मेरे टीचर ने कहा है, मे बी आई एम गुड एट दिस, मेरे टीचर को ऐसा लगता है. तो बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. तो इस अप्रोच को कैसे इम्प्रूव किया जाए? देखिए, इसके लिए हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपनी विशेषताओं को हम जानें और हम चाहते क्या है जीवन में, वो क्लियर होना चाहिए. कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ पैसा सोचते हैं कि मनी इज़ एवरीथिंग और उसके अकॉर्डिंग हम भागते हैं और हम ये भी स्ट्रीम लेते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छी सैलरी होगी. उसके बाद कोई भी कोर्स लेते हैं तो भी सोचते हैं कि अच्छा पैसा मिलेगा. पर क्या साथ साथ में हम ये देख रहे हैं कि मुझे खुशी किस में मिल रही है, या इससे भी ऊंची हम सोच रख सकते हैं कि क्या इससे किसी की हेल्प हो रही है. तो ओवरऑल हमें सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा समय खुद के साथ बैठना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बाहर इन्फ्लुएंसेस हैं और उससे बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आज का, पर्टिकुलरली आज का यूथ. और फिर क्या है, हम किसी को देखते हैं हम सोचते हैं हमें ये बनना है, फिर दूसरे को देखते हैं हमें लगता है ये बनना है. और ये सिर्फ हम मतलब यूथ के साथ नहीं होता, ये पेरेंट्स के साथ भी ऐसा होता है. राइट, वो तो होगा. बिकॉज आई हैव सीन सम पेरेंट्स डूइंग कि मैंने आज एक जज को देखा, बहुत पैसे, गाड़ी, तो आई वांट माय चाइल्ड टू डू द सेम थिंग. तो पहली चीज हमें क्या करना है कि हमें पहले अवेयर होना है, क्योंकि हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है टोटली. अगर हमारे पेरेंट्स भी वेल विशर्स हैं वो, परंतु कई बार क्या होता है उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता क्योंकि समय चेंज हो चुका है. तो हमें थोड़ा सा खुद से बात करनी पड़ेगी कि मैं एक्चुअल में क्या चाहता हूँ एंड क्या मैं सिर्फ पैसे के पीछे तो नहीं भाग रहा हूँ ना. दिस पैसा इज द ओनली डेफिनेशन फॉर सक्सेस, मतलब इन दिस टाइम कि अगर ज़्यादा पैसा है तो मतलब दैट पर्सन इज सक्सेसफुल. बट क्या सिर्फ मनी इम्पॉर्टेंट है? जो मेंटल पीस है, हम आजकल बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके पास पैसा है बट वो खुश नहीं है. दैट इज नॉट सक्सेस. देखिए, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम जो भी करना चाहते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं. हम सबके अंदर इतनी शक्ति है, बट द थिंग इज हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, हमें अचीव क्या करना है.
मान लीजिए हमने सोचा कि हमें पैसा चाहिए, क्योंकि जो भी करियर है दैट मीन्स हम पैसे के लिए वो कर रहे हैं, जो कि गलत चीज़ नहीं है। पर क्या सक्सेस इज इक्वल टू मनी? क्या ये है? ये पूछना पड़ेगा अपने आप से। क्या मेंटल हेल्थ, अगर हम 5-6 चीज़ें बात करें, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ वो कितनी इंपॉर्टेंट है, इमोशनल हेल्थ हो गई, फिर सोशल हेल्थ हो गई, ये सबको भी हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। तब हम कहेंगे कि वो व्यक्ति सक्सेसफुल है या नहीं। पैसा भी है परंतु साथ ही साथ उसका मन शांत है या नहीं, उसको कोई एडिक्शन तो नहीं है। यही तो जो एडिक्शन का कारण है वो भी यही है कि जब हम परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तब हम उन चीज़ों की तरफ और ये जाते हैं। एडिक्शन ही आजकल का डिस्ट्रैक्शन है। जैसे जैसे आई एम इन ग्रेड 12 एंड आई एम लुकिंग फॉर कॉलेजेस फर्दर। तो अभी जिस भी कॉलेज में जाओ इस टाइम पे सब में ड्रग्स तो चलते हैं, सब में ड्रग्स चलते हैं। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी नाउ टू डिसाइड कि कहाँ पे जाएं और कहाँ ना जाएं। बिल्कुल। अभी थोड़े दिन पहले ही किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि 10th तक वो स्कूल और वहाँ पर भी ड्रग्स है ना कॉमन है। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था वो। तो इसमें देखिए हमें बहुत क्लियर होना पड़ेगा। नहीं तो आज हम सोचते हैं कि इंजॉय करना है ना, इंजॉयमेंट इज दिस, तो उसके लिए हमारे अंदर बहुत शक्ति होनी चाहिए एंड सक्सेस की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। मुझे क्या चाहिए, जो आपने पहले भी कहा ना कि हमने ये चूज़ किया सोच समझ के। जैसे आपने कौन सी स्ट्रीम चूज़ की है? मैंने आर्ट्स चूज़ किया, राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा ये प्रेशर फील हो रहा होगा शायद। तो उसमें हमें क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो आप क्या करना चाहते हैं आफ्टर 12? ये जैसे मेरे को जर्नलिज्म परस्यू करना है, और ऐसे भी नहीं समबडी आस्क्स माय रिलेटिव कि इसने क्या स्ट्रीम लिया है, तो एवरीबडी मेंशन्स इसने ह्यूमैनिटीज लिया क्योंकि इसे आगे जर्नलिज्म करना है। एंड दैट इज फनी, मतलब क्यों मेंशन करना है कि आगे जर्नलिज्म कहां से आया करना कि है? मुझे आगे जर्नलिज्म में जाना है? बिकॉज आई एम इन माय स्कूल पब्लिकेशन, आई एम अ पार्ट ऑफ माय स्कूल पब्लिकेशन टीम, एंड वहां से आई एनकरेज्ड दिस इंटरेस्ट। राइट। तो दैट मीन्स आपने बहुत अच्छे से सोच कर, है ना, कई लोगों से भी आपने बात की होगी ज़रूर कि इसमें क्या करना है, आगे क्या कर सकते हैं। राइट। तो इसमें आपको क्लियर है बिल्कुल। तो अब लोग तो कुछ बोलेंगे ही, ये हमें तो बहुत अच्छे से समझना है कि आप अच्छा करोगे तो भी लोग बोलेंगे, बुरा करोगे तो लोग बोलेंगे। लेकिन आजकल अच्छा क्या है, करोगे तो लोग नहीं बोलेंगे, सिर्फ बुरे पे ही बोलेंगे। नहीं, बुरा क्या किया आपने? बुरा मैंने नहीं किया, मतलब वैसे कुछ अच्छाई हो तो उसमें सारे एकदम शांत, और कुछ बुराई हो तो उसमें सारे कुछ ना कुछ बोलने लग जाएंगे। लेकिन ये बुरा नहीं किया ना आपने, हाँ, आपने सोच समझ के चूज किया। हाँ। तो दैट मीन्स अच्छे के लिए भी लोग बोलते हैं। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, जैसे कि मुझे क्लियर नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो मेरे लिए कुछ अलग है, तो फिर मेरे मन में बहुत प्रश्न होंगे। तो आपको क्या करना है, कुछ लोगों को समझाना है अगर वो समझते हैं तो, और नहीं तो एक पावर को यूज करना है, दैट इज पावर टू इग्नोर। कि उनको इग्नोर करें एंड फोकस करें मुझे क्या करना है। एक समय आएगा जब वो अपने आप आपको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ आपने सही किया। राइट। और बहुत कंपैरिजन्स भी होते हैं। जैसे अभी 10th के जब मेरे रिजल्ट आए तो मेरे को आया 82% और मेरी सिस्टर को आया 87%। सबने मुझसे ज़्यादा उसको कंग्रेचुलेट किया, ठीक है। एंड आई फेल्ट बैड कि क्यों कंपैरिजन करो। अब मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जिस चीज़ में मैं अच्छी हूँ उसमें वो अच्छी ना हो। बिल्कुल, हो सकता ये है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज सबसे बड़ा रीज़न जो है ना स्ट्रेस का, टेंशन का, दैट इज़ कंपैरिजन। खुशी गायब क्यों होती है? पहला तो हम खुद को कंपेयर करते हैं कई लोगों से। जैसे हम सोचते हैं कि अच्छा इसके ज़्यादा मार्क्स आए, मेरे क्यों नहीं आए। या फिर कई बार हम कंपेयर करते हैं इसकी हाइट ज़्यादा है, मेरी कम है। अलग अलग चीज़ों पे हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर तो कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब यूनिक हैं, हम सब विशेष हैं। और अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दैट मीन्स हम अनग्रेटफुल हो रहे हैं कि जो परमात्मा ने या नेचर ने हमें दिया है। लेकिन अगर कोई हमें कंपेयर करता है किससे, तो हम क्या करें? पहली चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। वी फील बैड कि क्यों हम मुझे कंपेयर कर रहे हैं। वो तो करेंगे। अगेन ये हमें समझना पड़ेगा कि जिन्होंने इस बारे में नहीं सोचा है वो कंपैरिजन ही करेंगे। वो कहेंगे देखो उसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, अब मतलब जैसी रिजल्ट आया तो एवरीबडी शर्मा जी की बेटी को देखो। अब उनको क्या पता मैं डांस में अच्छी और शर्मा जी की बेटी डांस में अच्छी तो नहीं उसमें है। आपको पता होना चाहिए ना। बस देखो, हमें खुद क्लियर होना है। बस सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, हमें खुद क्लियर होना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन वही जो सामने वाला जो क्या बोल रहा है उससे भी तो बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं। बुरा तो लगता है, उसमें सेल्फ एस्टीम तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह होती है। सकते, हम ये नहीं कह सकते कि बुरा तो लगता ही है। वो डिपेंड करता है अगेन, क्योंकि सामने वाले ने जो कहा है वो उसका ओपिनियन है, दैट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे मान लीजिए एक मछली है
और मछली सोचती है, या कोई कहता है मछली को कि तुम तो किसी काम के लायक नहीं हो, देखो पक्षी को देखो, वो तो ऊपर कितना उड़ रहा है, तुम्हें तो उड़ना ही नहीं आता पक्षी है। थोड़ा स्विम कर सकते हैं। हाँ, तो कंपैरिजन लोग तो करेंगे, पर मुझे क्लियर होना चाहिए कि मेरी विशेषता ये है एंड मुझे करना है। मतलब मैंने अपना 100% दिया था, अब उसमें मेरे कम आए ज़्यादा आए, आई डोंट केयर। हाँ, मुझे और मेहनत करनी है, पर नंबर्स सब कुछ नहीं है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। ये हमें क्लियर है, हाँ। बट ये पेरेंट्स को बाकी समझाने सब- में लगता हाँ, है वो समय ये हमें लगेगा, clear है। हमें नहीं समझाना है ना उनको, हमें खुद क्लियर होना है आफ्टर सम इयर्स, जब आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। एंड बहुत कुछ में सिर्फ पैसे की बात नहीं है, उसमें अगर आपके अंदर रिस्पेक्ट होगी पेरेंट्स के लिए, आप उनकी केयर करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो कहेंगे कि नहीं आप बिल्कुल सही थे। अगेन पेशेंस रखना होगा, वो समय आएगा, पर हम चाहें कि आज ही वो उस बात को मान ले, वो पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने आज सीखा कैसे पावर टू इग्नोर कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, दूसरों के ओपिनियंस को इग्नोर करने के लिए और खुद की एस्पिरेशंस पे स्टैंड करने के लिए। सक्सेस इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू मनी, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति।